स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल मैं आपको 10th क्लास की फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। 10th क्लास की फिज़िक्स का 6th चैप्टर आजकल चल रहा है। तो इसी चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं आई और उसके पार्ट से संबंधित और उसकी वर्किंग के लिए, उसके बाद आई के डिफेक्ट के लिए। फिर हमने कुछ वीडियो बनाए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के और शॉर्ट क्वेश्चंस के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी अराउंड 20 क्वेश्चंस बनाए हैं। उन सारे वीडियोज़ के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा, जिससे अगर आप उन वीडियोज़ के साथ लिंक अप होना चाहते हैं तो आप ज़रूर होइए और तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दो आँखें होती हैं, एक ये एक ये। अब ये जो होती है आँखें, वो मतलब अगर मैं अपने आई को एक को बंद कर लूँ तो मुझे 150 डिग्री का ही व्यू दिखाई देगा, और अगर मैंने दोनों छोड़ दी तो उसके केस में 180 डिग्री का व्यू दिखाई देगा। अब आप बताइए, अगर हमें 150 दिखाई दे रहा है तब हम कितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और हमें 180 दिखाई दे रहा है तो कितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इस बात को आप अपने तरीके से ही समझ लीजिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वाई डू वी हैव 2 eyes फॉर द विजन एंड नॉट जस्ट 1, मतलब हमारी दो आंखें क्यों होती हैं, एक क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि अगर दो आंखें होंगी तो हमें ज़्यादा दिखाई देगा, वाइडर व्यू दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे हमें तो कुछ फ़ायदे हैं, और देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ 2 आई। तो नंबर 1 फ़ायदा है, नंबर 1 एडवांटेज है हैविंग 2 आई गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब दो आंखों की वजह से हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अ ह्यूमन बीइंग हैविंग अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम ऐसे नहीं देखते वर्टिकली, हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली। देखिए, इस तरीके की जो कंडीशन है, लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल आईज का जो है, और जैसे तिलक लगाते हैं ऊपर की ओर, वो हो गया आपका वर्टिकल, पहली बात। दूसरी बात ये देखते हैं कि फाइल हो गया तो 1 आई ओपन बट विद अ 2 आई ओपन, ठीक है, और व्यू बिकम अ 180, मतलब एक आई, अगर एक आंख से हम देख रहे हैं तो 150 दिखाई दे रहा है, लेकिन दो आंखों से देख रहे हैं तो 180 दिखाई दे रहा है। अब एक और बात बताते हैं, जैसे हम तो अपनी बात कर रहे थे ह्यूमन बीइंग की, लेकिन कुछ शिकार होते हैं, शिकार का मतलब वो प्रे, जिन्हें शिकारी मार मूर के खाते हैं। मतलब हम जानते हैं कि 2-3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप में ओमनिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और हर्बीवोर्स होते हैं। तो जो आपके कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर को खाना चाहते हैं किसी भी केस में, लेकिन हमारा एक घरेलू भी एनिमल होता है जिसे हम हॉर्स कहते हैं, उसकी भी आँखें है ना अपोजिट साइड में होती है। अब देखो, अपोजिट साइड में है ना शिकार का, प्रे का आंखों का होना, ये फायदा है कि वो अपने एनिमी से, अपने प्रीडेटर से बच सकता है, ये आपका बेनिफिट है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब हम बात करते हैं सेकंड एडवांटेज की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड एडवांटेज में हम देख रहे हैं कि हैविंग 2 आई इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आपका पेन है, इस पेन की टिप निकाल लेता हूँ, ठीक है, और ये आपका मार्कर है, इसकी भी टिप निकाल लेता हूँ, तो मैं आसानी से पता लगा लूँगा कि ये टिप दोनों की कब टच करेगी। मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी ये विशेषता होती है 2 आई की वजह से। एडवांटेज ये होता है कि जो आपका हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, 2 आई का स्टीरियोस्कोपिक विजन का सेंस क्या है। आप मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से 5 फीट पर कोई खड़ा है तो मैं तुरंत अंदाजा लगा लूँ, मतलब कुछ ही अंतर पड़ता है ना, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, और आसानी से हो जाता है। तो सेकंड एडवांटेज ये है हैविंग
to eye enables us to judge distance more accurately। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आईज होती हैं फ्यू सेंटीमीटर दूर तक आसानी से देख सकती हैं और मतलब होती हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी आई है तो इन दोनों आई के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3-4 सेंटीमीटर ही। तो उसकी का बेनिफिट ये हुआ कि आई सी द सेम ऑब्जेक्ट। अब मैं एक ही ऑब्जेक्ट को दो आंखों से देखूंगा तो इस आंख का है ना रेटिना पर अप्स एंड डाउन इमेज बनेगी, इस आंख से बनेगी, ब्रेन को जाएगी, ब्रेन इंटरप्रीट करके उसे 3D में दिखाएगा। अब 3D में दिखाने का बेनिफिट ये हुआ कि जो अलग अलग एंगल से जब लाइट रेज जाएंगी तो डिफरेंट इमेज बनने के साथ साथ 3D बनेगा और हमें स्टीरियोस्कोपिक विजन दिखाई देगा। तो इसका बेनिफिट लेते हैं प्रीडेटर्स। मतलब प्रीडेटर्स ऐसे होते हैं, शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लेते हैं। जाल में फंसाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, उनका विजन तो सामने होता है और वो आसपास देख सकते हैं, तो वो सामने से तुरंत देखो जो आपका शिकार है उसे पता नहीं है, वो आगे जा रहा है, प्रीडेटर उसके पीछे जा रहा है। तो प्रीडेटर शिकार के लेंथ को, उसकी डेप्थ को आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। तो प्रीडेटर्स के नाम कुछ हैं जैसे आपका टाइगर और लॉयन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब हम आने वाले हैं प्रिज्म के ऊपर। थैंक यू सो मच।